प्यारे भाइयों दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। गुलजार नदीम आपको यूट्यूब खताती चैनल में खुशामदीद कहता है। आज किस्त नंबर 16 का आगाज़ करेंगे। आज हमारे मौजूद हर्फ हैं मीम और नून। क्या? मीम और नून। जैसा कि आपको नज़र आ रहा है, अलिफ, दायरा, चकोर, मुस्ततील। तो इस एतबार से मीम जो है ये भी दायरा और अमूदी लकीर के साथ बनी है, और नून भी अलिफ और दायरा के साथ बनी है। इस लिहाज से देखा जाए तो इन दोनों का माखज़ एक ही बनता है, अलिफ और दायरा, अलिफ और दायरा, और ऊपर ये चकोर, ये नुक्ता। ये जब 45 के ज़ाविये पर आया, जब इसको हल्का था, इसको 45 के ज़ाविये पे लाए, तो ये नुक्ता जो हम अमूमन हरूफ में इस्तेमाल करते हैं, ये वही बना। जब ये इस दायरे में या थोड़े से खम जो इसकी गर्दन है, इसमें मदगम हुआ तो ये मीम बन गई, और इसके नीचे अलिफ खींची तो ये मीम बन गई, और ऊपर ये अलिफ का आधा सिरा और नीचे दायरा, तो ये नून बन गई। तो इस तरह आपके सामने ये अलिफ, दायरा और चकोर है। तो पहले जो मैंने लेक्चर दिए हैं, जो इसके हवाले से मैं आपको ब्रीफिंग देता हूँ, बताता हूँ, तो उनमें भी ये अमूदी लकीर अलिफ, दायरा और चकोर शामिल है। तो दोस्तों, ये मीम जो है ये भी इसी चकोर का हिस्सा है। इसका सिरा, ये इसका ये सिरा, इसका ये सिरा इसी चकोर का हिस्सा है, इसी चकोर का हिस्सा है। चकोर कहाँ से निकली? ये चार अलिफ अथल पथल करने से, यानी कि दो बराबर के अमूदी और दो उफ़की, ये चकोर बना। और इसको 45 के ज़ाविये पे लाए, 45 के ज़ाविये पर, तो ये क्या बनी? नुक्ता बना। और ये नुक्ता यहाँ लाए तो ये मीम बनी। तो दोस्तों, ये आप नीचे इसकी जो गर्दन देख रहे हैं, इसके बनाने के दो तरीके हैं। बनाने के दो तरीके हैं, वो मैं आपको समझाता हूँ। जब इसको जली कलम से लिखेंगे तो इसका नुक्ता आएगा, और नीचे जो ये इसकी गर्दन है, ये मैं आपको बना कर दिखाता हूँ। ये दायरा है। ये क्या है? दायरा है। अगर इसी नुक्ते को यहाँ लगाकर हल्का सा यहाँ इसको कलम को घुमाएंगे और नीचे अलिफ लगाएंगे, तो ये मीम बन जाएगी। क्या बन जाएगी? मीम बन जाएगी। मीम, दायरा, नुक्ता, दायरा और अलिफ, ये मीम बन जाएगी। तो दूसरा तरीका इसका ये है कि उल्टी बाह। उल्टी बाह, वो उल्टी बाह जब लिखेंगे और ऊपर नुक्ता बनाएंगे और नीचे अलिफ लगाएंगे, तो ये मीम बन जाएगी। ये मीम खुशखती वाली है। ये मीम खुशखती वाली है। ये मीम खत्ताती वाली है। कौन सी? खत्ताती वाली। और खुश नवीसी वाली है, जो हम कलम की नोक, कत वाली कलम की नोक से और उसको कत के असूलों के मुताबिक जब उसको चलाएंगे तो ये मीम बनेगी। क्योंकि जो नस्तालीक है, चाहे सुल्स है, चाहे नस्ख है, जितने अरेबिक कैलीग्राफी के अंदाज हैं, स्टाइल हैं, तो उनमें ये कलम की नोक चलती है और इसकी बनाना संवारना पड़ता है कवायद के साथ। तो ये मीम उसी के लिए, ये मीम खुशखती के लिए है। तो ये नून, जिस तरह मैंने आपसे अर्ज किया कि आधा अलिफ और नीचे आधा दायरा, और ये दायरा यहाँ तक आएगा, है ना? यहाँ तक आएगा, ये यहाँ तक। पहले ये देखें ये नून का जो ये हिस्सा है, ये अलिफ का हाफ है। क्या है? अलिफ का हाफ है। और फिर इसको हाफ करेंगे। मैं आपको दोबारा बनाकर दिखाता हूँ। फिर इसको हाफ करेंगे, ये हाफ, अलिफ का हाफ, फिर इसको हाफ करेंगे। उसकी वजह
जब इसका दायरा बनाकर यहाँ पहुँचेंगे तो ये नून कहलाएगी। कुछ लोग जो हैं इसको ये यूं बना देते हैं, ये यूं। ये अंदाज तकरीबन सही नहीं है, ये अंदाज तकरीबन सही नहीं है। ये आप देख रहे हैं ये सही नहीं है, ये बेहतरीन है। इसको नून कह भी सकते हैं। इससे दायरा बनेगा, ये नीचे दायरा बनेगा, ये ऊपर अलिफ का आधा हिस्सा आएगा। तो दोस्तों मैं आपको ये बताऊं कि ये मीम जीम की तरह है, मीम जीम की तरह है। जिस तरह जीम जब हरूफ के साथ मिलता है तो उसके अंदाज बदल जाते हैं, उसकी अशकाल में ज़ाविये हल्के हल्के तब्दील होते हैं, तो थोड़ी थोड़ी तब्दीली हो जाती है उनकी अशकाल में ज़ावियों के हवाले की वजह से, ज़ावियों की वजह से। तो इसी तरह मीम जो है जब इसको अलिफ के साथ लिखेंगे तो इसका अंदाज और होगा, जब इसको जीम के साथ लिखेंगे तो इसका अंदाज और होगा, इसी मीम का इसका अंदाज और होगा। यानी कि नुक्ता यही रहेगा, ज़रा ज़हन में सोचिए, नुक्ता यही रहेगा लेकिन इसका अंदाज बदलता जाएगा, अंदाज इसका बदलता जाएगा। कहीं ये हाफ नुक्ता इसका इस्तेमाल होगा, कहीं हाफ नुक्ता इस्तेमाल, कहीं मुकम्मल नुक्ता इस्तेमाल होगा, कहीं ये नुक्ता जो है बिल्कुल पूरा होगा लेकिन इसकी जो शक्ल है वो आधी रह जाएगी। लेकिन हो इस तरह का, ये लंबा जब सीन के साथ लंबी सीन जब खींचेंगे सैफी अंदाज में तो उसके साथ यही अंदाज मीम का लगाना पड़ेगा, यही अंदाज जो कि अरब में भी, अरबी खताती में भी शामिल है। सेंटर में इसके अंदाज कई हैं और एंड में साफ दे रहे ये मीम इसी तरह बनेगी, इसी तरह जिस तरह ये इसकी अलिफ का सहारे से ये इसकी को इसका वजूद पूरा बना हुआ है, ये इसी तरह बनेगी जिस तरह ये इसकी दुम यहाँ आकर बिल्कुल बारीक हो जाती है। तो जब एंड में इसको अल्फाज के साथ इस्तेमाल करेंगे लफ्ज़ों के तौर पर, लफ्ज़ों में भी ये आएगी तो इसके एंड में जो मीम है वो पूरी आएगी, ये मीम पूरी आएगी। लेकिन शुरू में इसकी अशकाल बदलती जाएंगी। मिसाल के तौर पर जब हम मीम और अलिफ को इस्तेमाल करेंगे, क्या जब मीम और अलिफ को इस्तेमाल करेंगे तो ये आधा नुक्ता रह जाएगा। क्या रह जाएगा? ये देखिए ये नुक्ता आधा रह जाएगा, ये नुक्ता आधा मीम अलिफ मा के साथ इस्तेमाल करेंगे। ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन ये नुक्ता, इसको नुक्ते वाली जो ये मीम है, जो ये मीम के नुक्ते का जो ज़ाविया है, इसको सामने रख कर भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ये ज़रा गौर से देखिए, इसको करीब मैं कर रहा हूँ, मज़ीद आपको करीब कर देता हूँ। ये देखिए, ये मीम हम लिख सकते हैं नुक्ते का, मीम अलिफ मा के साथ भी आता है, ये मीम और सीन के साथ भी आता है, ये मीम और स्वाद के साथ भी आता है, तोय के साथ भी आता है, ऐन के साथ भी आता है, फा और काफ के साथ भी आता है, हाँ लाम के साथ भी इसको लिख सकते हैं। जब मीम को मीम के साथ मिलाएंगे, जब मीम को मीम के साथ मिलाएंगे, यानी कि ये देखिए मैं फिर दोहराता हूँ, स्वाद तोय ऐन फे काफ लाम के साथ इसी को लिख सकते हैं। जब ये मीम के साथ लिखा जाएगा तो जिस तरह हम मोहम्मद लिखते हैं तो इसकी चाल तब्दील हो जाती है, तो इसकी यहाँ भी चाल तब्दील हो जाएगी, ये आधा नुक्ता रह जाएगा। तो इसको मीम को मीम के साथ इस्तेमाल करेंगे। दोस्तों ये तो मैं बिल्कुल आपको मुख्तसर अंदाज में इसके बारे में मैं बता रहा हूँ, ब्रीफिंग दे रहा हूँ, ये देखें। लेकिन मुकम्मल जो है वो तो मैं दूंगा जब इसको अल्फाज, हरूफ से अल्फाज में बदलेंगे और अल्फाज के साथ दो हरूफ को मिलाकर अल्फाज बनाएंगे। ये मैं उसमें आपको सारी बातें बताऊंगा, समझाऊंगा। लेकिन यहाँ जो मेरा महवर और मरकज़ चलता आ रहा है, जिससे मैं दलीलें दे रहा हूँ खताती के हवाले से, इसी हवाले से मैं अंग्रेज़ी खताती भी बताऊंगा मैं कि ये दायरा और इसी लकीर से किस तरह वो बनी है। तो क्योंकि ये हमारा सिलेबस जो चल रहा है ये है खुशखती का। कौन सी खुशखती? जो मैं रात भी ये बात कर रहा था
اپنی قسط نمبر 15 میں کہ وہ خوش خطی جو یہ پنسل اور بال پوائنٹ سے ہو اور جو پین سے ہو، کیونکہ میری ترجیح یہی ہے کہ جب آپ کو ان حروف کے اصول اور ان کی ڈیفینیشنز، ان کی مثالیں جو میں نے لی ہیں، جو ان کے ماخذ سے مراد یہ ہوتا ہے کہ جہاں سے کسی چیز کا وجود آتا ہے نا، جہاں سے کوئی چیز لی جاتی ہے تو اس کو ماخذ کہتے ہیں کہ یہ کہاں سے ہے۔ تو یہ میں آپ کو ساری چیزیں جو بتا رہا ہوں، تو پیارے دوستو آپ نے یہ دائرہ اور لکیر کی پریکٹس بھی ساتھ ساتھ کرنی ہے اور ان کے اصولوں کو بھی ذہن میں رکھنا ہے۔ تو اب یہ قلم کے ساتھ میں نے لکھ کر بھی اس لیے دیا ہے کہ تاکہ آپ اس کو جلی انداز میں سمجھ سکیں۔ اور نوک والی قلم سے کس طرح لکھا جاتا ہے، خوش خطی جو ہمارا نصاب چل رہا ہے کہ ہر بندے کو اچھا لکھنا آ جائے اور ہر بندہ جو ہے اچھا لکھتے ہوئے گھبرائے نہ، تو اس حوالے سے اب میں آپ کو میم کے لکھنے کا طریقہ اور نون کے لکھنے کا طریقہ جو کہ اچھا آسان ہے، اتنا کوئی مشکل نہیں ہے، وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو جیسا کہ میں نے کل آپ کو لکھ کر دکھایا تھا، تو دوستو یہ تیز روشنائی والی میں یعنی کہ مارکر سے آپ کو ابتدا میں لکھ کر دکھا رہا ہوں کہ کچھ لوگوں کو اس کا نقطہ بناتے ہوئے بڑی دقت ہوتی ہے جب وہ خصوصاً یہ پنسل سے لکھتے ہیں اور جب وہ بال پوائنٹ سے لکھتے ہیں، ان کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ اس کا نقطہ کس طرح بنانا ہے، تو وہ یہ جلی قلم والا جو نقطہ ہے، یہ دیکھیں جلی قلم والا جو نقطہ ہے یہ بنانے لگ جاتے ہیں، جبکہ نیچے وہ بالکل باریک ہوتا ہے، اس کا پورا وجود باریک ہوتا ہے، تو وہ یہ نقطہ اس طرح بنانے لگ جاتے ہیں۔ یہ بھائیو قط والی قلم اور مارکر کے لیے بنتا ہے، لیکن بال پوائنٹ سے نہیں، کیونکہ بال پوائنٹ جو ہے وہ تو بال ہی ہے، وہ تو دائرہ ہی ہے، اس کو دائرے سے ہی مشابہ کر کے لکھنا ہوگا کہ ہم اس کو نقطہ کیسے بنائیں گے، وہ دائرہ نما نقطہ بنائیں گے۔ یہ تو قط والا مارکر ہے، میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ دیکھیں رات بھی میں آپ کو بتا رہا تھا کہ یہ چکور کا جو کونا ہے یہ پوری خطاطی میں کام آتا ہے، اس کا بہت زیادہ رول ہے، یہ میں نے اس لیے منتخب کیا ہے۔ اوپر یہ نقطہ کونے میں اور نیچے با کا انداز، پھر الف، یہ اس طرح آپ نے لکھنا ہے۔ یہ دیکھیں، یہ جس طرح میں لکھ رہا ہوں اس کو آپ نے لکھنا ہے۔ یہ دیکھیں میں آپ کو جو ہے مزید یہ بڑا کر کے دکھاتا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں آ جائے۔ یہ دیکھیں، یہ نقطہ، یہ با الٹی اور یہ میم بن گئی۔ اب دیکھیں، یہ دیکھیں، یہ اس طرح، یہ الٹی با اور نیچے الف، یہ میم بن گئی۔ اب میں آپ کو بال پوائنٹ سے بنا کر دکھاتا ہوں۔ یہ دوستو بال پوائنٹ کا یہ قط لگایا، کیا بن گیا؟ دائرہ، ہلکا سا دائرہ، خفیف سا دائرہ، نقطہ ہلکا سا۔ یہ یہاں لگایا، یہ یہاں لگایا، پھر اس کو با بنایا، یہ یہاں نقطہ لگا کے یہاں، پھر نیچے الف کھینچی، یہ کیا بن گئی؟ میم۔ تو اس طرح آپ نے یہ نقطہ لگانا ہے، آپ نے یوں لمبا چوڑا نہیں کھینچنا ہے اس کو، جس طرح یوں قلم کو چلانے لگ جاتے ہیں، کوئی سمجھ نہیں آتی، پھر وہ جب اگلا لفظ بناتے ہیں تو وہ بالکل غلط بناتے ہیں، اگر اس کو حرف لکھتے ہیں تو وہ بھی غلط لکھتے ہیں۔ تو یہ اس طرح نقطہ، یہ الٹی با، کیا الٹی با، یا یوں سمجھ لیں یہ دائرہ، تو یہ میم، یہ دائرہ بھی ہے، یہ دائرہ بھی ہے، یہ لکیر بھی ہے۔ تو یہ آپ نے دیکھا مارکر کے حوالے سے، یہ موٹا کر کے دکھایا، یہ میں نے۔ اب میں آپ کو پنسل جو ہے اس سے بتا رہا ہوں کہ اس سے کس طرح لکھنا ہے۔ اس کی نوک بھی صاف زیر بال پوائنٹ والی ہے، بال پوائنٹ والی، تو وہ بھی اسی طرح با اور نیچے الف، یہ اس طرح لکھنا ہے۔
इस तरह लिखना है, ये इस तरह आपने इसे लिखना है। ये देखिए, ये इस तरह लिखना है। तो दोस्तों ये मीम क्योंकि थोड़ा सा इसका अलिफ बड़ा रखें, ये बताता चलूँ बड़ा। आप ये सोच रहे होंगे कि ये चकोर में ही रहना चाहिए, वो ठीक है, लेकिन मैं इसलिए बड़ा बड़ा आपको बना कर दिखा रहा हूँ ताकि आपकी समझ में आ जाए। और मैं आपको बिल्कुल इसी चकोर के अंदर रहते हुए छोटा बना कर दिखा रहा हूँ। ये मीम देखिए, क्योंकि बड़ा जब तक नहीं बनेगा तो वो आपकी समझ में नहीं आएगा कि नुक्ता किस तरह लगाएं और फिर बा उल्टी या दायरा किस तरह बनाएं और नीचे अलिफ। ये जब चीज़ें आपकी समझ में आ जाएंगी तो इंशाअल्लाह ये इंतहाई आसान साबित होगा। ये दोस्तों आपने इस तरह इस खाने में लिखना है मीम को, और शुरू यहाँ से करना है। और ये बाल पॉइंट से और मार्कर से लिखकर इसलिए दिखाया है ताकि आपकी समझ में आ जाए। तो लिखना पेंसिल से है और बाद में हम बाल पॉइंट और फिर मार्कर की तरफ जाएंगे। जिससे लिखेंगे इंशाल्लाह वो बेहतर ही होगा। अब हम नून को लिखते हैं कि नून किस तरह बनती है। जिस तरह पहले मैंने आपको बताया है कि ये अलिफ का आधा हिस्सा है और इस आधे हिस्से में आकर हम रुक जाएंगे। और ये जो आधी अलिफ है इसको भी आधा करना है, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ। यहाँ हम दायरा बनाएंगे, ये दायरा जो है ये इस जगह पर आकर रोक देंगे, यहाँ नुक्ता लगाएंगे तो ये नून बन जाएगी, ये नून बन जाएगी। जिस तरह मीम मैंने आपको बड़ी करके बताई है, इसी तरह नून भी मैं आपको बड़ी लिखकर समझा देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये यहाँ करूँगी और ये नुक्ता, ये ऊपर, ये इसका आधी अलिफ का सेंटर और फिर नीचे दायरा। ये आप गौर से देखिएगा। अब मैं आपको इसको बाल पॉइंट के साथ बनाकर दिखाता हूँ। ये देखिए, आपने कोई खाना नहीं छोड़ना, इसलिए छोटा बड़ा मैं बनाकर दिखा रहा हूँ ताकि आपको इसका वजूद और इसके खदोखाल समझ आ जाए, फिर लिखने में आसानी हो। आपने इन खानों को नहीं छोड़ना, इन खानों के अंदर रहना है। और आप कहेंगे कि अब आपने ये इसकी नुक्कर का नहीं बताया, इसकी नुक्कर ये यहाँ से शुरू होगी और ये आधी और फिर ये पूरा दायरा होगा, ये यहाँ आकर नून बन जाएगी। इस तरह आपने ये नून की प्रैक्टिस करनी है। ये यहाँ आकर देखिए, ये यहाँ आकर ये क्या है, हम खुशखती, जो बच्चे इम्तिहानात से घबराते हैं, उनको सही लिखना नहीं आता, असूल के साथ हरफों का लफ्ज़ों का पता नहीं होता, ये उनके लिए है, उनके लिए भी है और बड़ों के लिए भी है जो सही तरीके से नहीं लिख सकते, अल्फाज पर अबूर नहीं होता, मखमसे का शिकार रहते हैं, ये उनके लिए भी है। तो ये देखें, आपको मैंने बाल पॉइंट के साथ लिख कर दिखाया है और अब मैं आपको पेंसिल के साथ लिख कर दिखा रहा हूँ, जिसके साथ आपने इब्तदाई प्रैक्टिस करनी है। और इसी के आहिस्ता आराम से दबाव नहीं देना और इसकी नोक बारीक रखनी है। देख रहे हैं दोस्तों, ये नून ये इस तरह मैं लेता हूँ, नीचे दायरा और वही अलिफ, वही चीज़ चलती आ रही है। और आपने इसी को सामने रख कर इसी चकोर के अंदर रहते हुए गिनती वाले दस्ते से मदद लेनी है। इंशाल्लाह अल्लाह पाक करम फरमाएंगे। तो हमारी ये अक़सात बिल्कुल करीब लगती जा रही हैं हरूफ ताजी के हवाले से, क्योंकि ये खुशखती का था और अब हर्फ से लफ्ज़ बनाएंगे खुशखती के हवाले से ताकि आपके जल्द समझ में आ जाए। तो आप मेरे लिए दुआ कीजिएगा, तो इंशाल्लाह ये राब्ता भी रहेगा और अपने फीडबैक से मुझे नवाजिएगा, तो मैं आपका मशकूर रहूँगा। गुलजार नदीम आपसे इजाज़त चाहता है इस दुआ के साथ कि अल्लाह आपको भी खुश रखे और अल्लाह पाक हमारे लिए भी आसानियाँ पैदा फरमाए। आमीन।